इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इससे पहली जो हमारे पास वीडियो थी या जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो सबसे बेसिक चीज आपने याद रखनी है कि द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, ठीक है। द अपर 2 चैम्बर नोन एज ऑरिकल्स या एट्रिया। जो ऊपर के 2 चैम्बर है उसको एट्रिया कहते हैं, और जो नीचे के 2 चैम्बर आपको नजर आ रहे हैं, खाने नजर आ रहे हैं, को कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। फिर बता देता हूँ कि जो इंसानी दिल है या जो हार्ट है ये 4 चैम्बर पर मुश्तमिल होता है। जो ऊपर 2 चैम्बर है ये हमारे पास एट्रिया कहलाते हैं, और जो नीचे वाले 2 चैम्बर है हमारे पास वेंट्रिकल कहलाते हैं। अच्छा, सिंगल अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये हमारे पास एट्रियम आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये हमारे पास जो है ना, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपको मैं यूँ नज़र आ रहा हूँ तो समझ लो कि ये मेरा राइट साइड और ये लेफ्ट है। तो ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और इस तरह जो हमारे पास ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अच्छा, एट्रियम को आप ऑरिकल भी कह सकते हो, ठीक है। इसके 2 नाम है और इसका प्लूरल जो हमारे पास है वो है एट्रिया। तो पहली बात आपने क्या याद रखनी है, इंटरनली द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, 2 एट्रिया और ऑरिकल्स, ठीक है, एंड 2 वेंट्रिकल्स। एक बात और याद रखनी है, जो 2 ऊपर के चैम्बर है हमारे पास, जो एट्रिया है, इनकी जो वॉल है वो 3 होती हैं, ठीक है। मतलब ये 3 चैम्बर है, इनकी दीवार पतली होती है, और जो नीचे के चैम्बर है इनकी दीवार मोटी होती है, थिक होती है, मतलब इसके अंदर मसल ज्यादा है। इसके लिए भी एक रीजन है, वो रीजन ये है कि जो ऊपर के चैम्बर है ना 2, ये जस्ट बॉडी से ब्लड रिसीव करते हैं, ठीक है, इनके अंदर से ब्लड आता है, और जो नीचे के 2 चैम्बर है ये बॉडी को ब्लड पंप करते हैं। तो पंपिंग के लिए ये होना चाहिए कि इनके पास पावरफुल मसल हो, ताकि ये एक प्रेशर के साथ जो है ना बॉडी को ब्लड पंप कर सके। तो नीचे के जो हमारे पास चैम्बर है ये थिक वॉल है, और जो ऊपर के चैम्बर है ये थिन वॉल है। और इसके साथ साथ आपने ये बात याद रखनी है कि जो ऊपर की कैविटी है, जाहिर बात है जब पतली दीवार होगी तो ये कैविटी आपको चौड़ी नजर आएगी, ये ज्यादा खुली होगी अंदर से, ठीक है, बड़ी कैविटी होगी, और जो नीचे के चैम्बर है इनकी कैविटी स्मॉल होगी बनिस्बत ऊपर वाले चैम्बर की। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 वेल्व्स। आपने सुना होगा वेल्व्स, जो हार्ट के वेल्व्स होते हैं, कुछ आप लोगों ने ऐसे भी सुना होगा कुछ लोगों के हार्ट के वाल्व बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 वेल्व्स है, जैसे हमारे पास 4 चैम्बर है तो इस तरह हार्ट के 4 वेल्व्स होते हैं। उसके आपने नाम याद रखने हैं उन सबके। सबसे पहला जो हमारे पास है ट्राइकस्पिड वेल्व है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है बाइकस्पिड वेल्व्स, या इसको हम कहते हैं मिट्रल वेल्व्स, ठीक है। मैं पहले आपको नाम समझा दूं, फिर वहां से डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा। तीसरा हमारे पास वेल्व है पल्मोनरी वेल्व्स, और फोर्थ हमारे पास है एओर्टिक वेल्व्स। अब चलिए डायग्राम से इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास 2 चैम्बर है ना, एक हमारे पास ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है, तो बीच में आपको ये जो जगह नजर आ रही है, जो मैंने फ्लैप से बनाया है, फ्लैप ये जो कवरिंग से बनाई है, ये हमारे पास क्या है, ये वेल्व्स है। और ये हमारे पास कौन सा वेल्व है, बाइकस्पिड वेल्व। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो 2 चैम्बर है, मतलब लेफ्ट साइड के अपर जो हमारे पास एट्रियम है और जो वेंट्रिकल है, इनके बीच में एक वेल्व है, इसका नाम क्या है, बाइकस्पिड वेल्व, और इसको हम मिट्रल वेल्व भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वेल्व का मेन फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड को बैक फ्लो से वापस रोकता है। मिसाल के तौर पे इस चैम्बर से अगर ब्लड नीचे आ जाएगा, इस चैम्बर मतलब ऊपर वाले चैम्बर से जब नीचे वाले चैम्बर में ब्लड आ जाएगा, तो फिर ये ब्लड वापस ऊपर वाले चैम्बर में जा नहीं सकेगा, क्योंकि ये वेल्व क्या करते हैं, वापस आने से ब्लड को रोकते हैं, ठीक है। तो पहला वेल्व आपने समझ लिया कि जो हमारे पास बाइकस्पिड है, ये 2 चैम्बर के बीच में, मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक हो गई बात। सेकंड हमारे पास जो वेल्व है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, और इस वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व्स, ठीक है। क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व्स। तो ये 2 वेल्व्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा वेल्व्स है हमारे पास पल्मोनरी वेल्व्स, ठीक है, इसको सेमी ल्यूनर वेल्व्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो पल्मोनरी वेल्व्स है, ये हमारे पास जो आर्टरी है ना, ये जो बड़ी आर्टरी आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड लेके जाती है हार्ट से लंग्स तक, ठीक है। इसके अंदर जो वेल्व्स है इसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेल्व्स। तो ये 3 वेल्व्स हो गए, ठीक है। एक हमारे पास बाइकस्पिड, एक हमारे पास ट्राइकस्पिड, ठीक है। ये तो मतलब चैम्बर के बीच में ये दोनों, और ये जो हमारे पास है
ये जो पल्मोनरी वेल्व्स है ये तो आर्टरी के अंदर वेल्व्स है, ठीक है, मतलब आर्टरी के अंदर वेल्व्स क्या करेंगे, जब ब्लड एक बार आर्टरी के अंदर चला जाएगा तो इसको वापस आने से रोकेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा वेल्व्स है। चौथा वेल्व हमारे पास है सेमिल्यूनर वेल्व्स या एवोर्टिक वेल्व्स। ये जो आपको मैंने रेड से ये जो वेसल बनाया है ये हमारे पास कहलाता है एवोर्टा, ठीक है। ये बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है और ये सबसे ज़्यादा प्रेशर ये क्रिएट करता है, ब्लड सबसे ज़्यादा प्रेशर में ना इस आर्टरी में आता है, ठीक है। तो आपको 4 चैम्बर पहले समझ में आ गए, ठीक है। अपर 2 चैम्बर हमारे पास एट्रिया है, लोअर 2 चैम्बर वेंट्रिकल्स है, 4 वेल्व समझ में आ गए। एक हमारे पास है बाइकस्पिड, एक हमारे पास है ट्राइकस्पिड, ठीक है, एक हमारे पास है एवोर्टिक वेल्व्स और जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये हमारे पास है पल्मोनरी वेल्व्स, ठीक हो गई बात। अच्छा, ये जो हार्ट के अंदर आपको ये दीवार नजर आ रही है इसको हम कहते हैं सेप्टम। ये आप ऊपर भी एक सेप्टम आपको नजर आ रहा है। ये एक तो दीवार ये है ना कि मतलब इन 2 चैम्बर के, इसको तो अपर्चर कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या सेप्टम है। तो ये जो लेफ्ट एट्रियम है और जो राइट एट्रियम है इनके बीच में एक सेप्टम है, इसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, फिर समझने में मुश्किल होती है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। आप जब डायग्राम लेबल करें तो आप इसमें लिख लें कि हमारे पास क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम है और ये जो 2 वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है इसको हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली इसमें बेसिक क्या क्या चीजें समझ में आ गई। 4 चैम्बर है, अपर 2 चैम्बर हमारे पास एट्रिया कहलाते हैं, लोअर 2 चैम्बर हमारे पास वेंट्रिकल कहलाते हैं, ठीक है। 4 हमारे पास वेल्व्स है, बाइकस्पिड वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व है, ठीक है। इसके अलावा एवोर्टिक वेल्व है और इसके अलावा हमारे पास जो है ना पल्मोनरी वेल्व है। उसके अलावा आपने 2 सेप्टम याद रखने हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। बाकी इसकी बेसिक चीज आपको पहले बता चुका हूं कि मतलब हार्ट के ऊपर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियल फ्लूइड वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब हम यहाँ पर सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं, वो हमारे पास ये कि हार्ट वर्क किस तरह करता है। सबसे पहले ये जो 2 चैम्बर है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पल्मोनरी वेन से, ठीक है। पल्मोनरी वेन से सबसे पहले ब्लड आ जाएगा लंग्स से, ठीक है। ये लंग्स से ब्लड लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रेड से मार्क कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। रेड का मतलब ये कि ऑक्सीजनेटेड मतलब साफ ब्लड, ठीक है। और यहाँ पर मैं ब्लड मेंशन करूंगा ग्रीन से, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, इस तरह राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों के अंदर कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। आपको ये पॉइंट भी मिल गया कि ये जो 2 चैम्बर है, राइट एट्रियम है या राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों चैम्बर के अंदर कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, बगैर ऑक्सीजन वाला। और ये जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड कहां से आया, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग से, कहां पर, हमारे पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब ब्लड आ गया ऑक्सीजनेटेड, क्लियर हो गई बात। और इस तरह ब्लड आएगा बॉडी पार्ट से। याद देखो मैंने यहाँ पर 2 अच्छा मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, यहाँ पर मेन ब्लड वेसल आपने समझने हैं। एक हमारे पास ये जो है ना इसको हम कहेंगे इंफीरियर वेना केवा, और ये जो हमारे पास ब्लड वेसल है इसको हम कहेंगे सुपीरियर वेना केवा। ये जो 2 ब्लड वेसल्स हैं जो वेन से हमारे पास, ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये जो बड़ी आर्टरी नजर आ रही है रेड कलर की, ये हमारे पास एओर्टा कहलाता है, और ये जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है, और ये जो 2 आपको वेन नजर आ रही है हमारे पास पल्मोनरी वेन कहलाती है, ठीक है। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले ब्लड आया लंग्स से, ठीक, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड, और इस वाले चैम्बर में राइट एट्रियम में ब्लड आया बॉडी पार्ट से, मतलब ये जो हमारे पास इंफीरियर वेना केवा है ये नीचे बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आएगा, मतलब लेग से, ठीक है, एब्डोमेन एरिया से। और ये जो ऊपर सुपीरियर वेना केवा है ये ऊपर मतलब हेड से, हेड वगैरह से, ठीक है, ये ब्लड लेकर आएगा। अब आपको 2 बातें समझ में आ गई कि इस चैम्बर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी से, और इस चैम्बर के अंदर ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, ये लंग से आया, और ये जो ब्लड है ये बॉडी पार्ट से आया, ठीक है। तो इस तरह ये हार्ट इस तरह खुल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, तो ये दोनों चैम्बर क्या हो जाएंगे, ये ब्लड से भर जाएंगे। ये वाला जो चैम्बर है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाएगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद
ये जो हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ ये जो वेल्व्स है ये खुल जाएंगे, ये दोनों वेल्व्स, ठीक है, और इस चैम्बर से ब्लड फ्लो कर लेगा। ये जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, और ये जो हमारे पास राइट एट्रियम है इससे ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। अब ऊपर पहले मतलब बॉडी से, यहाँ इस चैम्बर में बॉडी से ब्लड आया और इस चैम्बर में लंग्स से ब्लड आया। फिर क्या हुआ कि हार्ट ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ब्लड नीचे वाले चैम्बर के अंदर चला गया, ठीक है। अब नीचे वाले चैम्बर, जाहिर सी बात है जब इस चैम्बर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये दोनों चैम्बर भर जाएंगे, ठीक है। अब जब ये चैम्बर भर जाएंगे फिर ऊपर मतलब पहले क्या हुआ, पहले हमारे पास जो ऊपर वाले दो एट्रियम थे वो इस तरह एक्सपेंड हो गए, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास वेंट्रिकल्स है ये पहले जब ये मतलब जिस टाइम पे ये एक्सपेंड हो रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जिस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ये क्या होगा, फिर ये रिलैक्स होगा। तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन जब कर रहा होगा तो ये रिलैक्स हो गया, ये फिलअप हो गया, भर गया ये। अब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट जब ये कर लेगा, नीचे वाले दो वेंट्रिकल है, इस चैम्बर से ब्लड चला जाएगा, ये जो एओर्टा है पूरी बॉडी में ब्लड फैल जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में, मतलब हाथों में, ठीक है, लेग्स में, ब्रेन में, सब जगह ब्लड चला जाएगा। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। और यहाँ से ब्लड चला जाएगा डायरेक्ट किसके पास, लंग्स के पास, क्योंकि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग के पास इसलिए जा रहा है ताकि लंग्स उसको उसके अंदर क्या शामिल कर दे, ऑक्सीजन शामिल कर दे, ठीक है। तो इस तरह एक सर्कुलेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर बता देता हूँ, सबसे पहले अगर आप इसको सिंगल समझना चाहते हो तो इस तरह भी समझा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लंग्स से ब्लड आया, ठीक है, राइट हमारे पास लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड गंदा हो गया, उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई, तो वहां से फिर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा उस गंदे ब्लड को इस राइट एट्रियम के अंदर लेकर आ गए और राइट एट्रियम से ये लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल के अंदर पंप कर दिया गया और राइट वेंट्रिकल से फिर ये लंग्स के अंदर चला गया, ठीक है। तो इस तरह सर्कुलेशन होती है। अच्छा, हमारा जो हार्ट है इसको कहते हैं डबल सर्किट हार्ट। डबल सर्किट हार्ट का क्या मतलब है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसका मतलब ये है कि यहां पर देखें ब्लड आता है लंग्स से और यहां पर जो पल्मोनरी आर्टरी है ये वापस ब्लड लेके जाती है, मतलब यहां पर साफ ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के जरिए और पल्मोनरी आर्टरी के जरिए गंदा ब्लड जाता है। तो ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक सर्किट ये है कि मतलब जो ब्लड है लंग्स से आता है और लंग्स में वापस जाता है, और दूसरा हमारे पास है सिस्टमेटिक सर्किट में क्या होता है कि ये तो हमारे पास पल्मोनरी सर्किट हो गया। सिस्टमेटिक सर्किट में ये होता है कि ब्लड बॉडी से आता है, ठीक है, और फिर वापस बॉडी में जाता है। तो ये एक जगह क्या हो रहा है कि लंग्स से ब्लड आ रहा है और वापस लंग में जा रहा है, साफ ब्लड आ रहा है, गंदा जा रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि बॉडी से गंदा ब्लड आ रहा है और साफ ब्लड बॉडी को वापस जा रहा है। तो इस वजह से हमारा हार्ट है, ह्यूमन का हार्ट है, इसको डबल सर्किट हार्ट कहते हैं या इसको डबल सर्किट सर्कुलेशन भी कहते हैं, ठीक है, इस सिस्टम को। एक बात आपने याद रखनी है कि जितने भी आर्टरीज हैं सब के सब आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय किसके, पल्मोनरी आर्टरी के। इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। इसके अलावा जितने भी वेन्स है सबके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय किसके, पल्मोनरी वेन के, जिसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। और इसके बाद ये भी याद रखना है कि जितने भी आर्टरीज है वो हमेशा ब्लड हार्ट से लेके जाती हैं और जितने भी वेन्स है वो ब्लड वापस लेकर आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर था हार्ट का, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिजीज़ डिस्कस करेंगे जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं।